नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसका मतलब यह है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम दुनिया में भटक रहे हो, सारे लोग भटक रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों। कोई धर्म के नाम पर भटक रहा है, कोई जाति के नाम पर भटक रहा है, कोई पद पोजीशन के नाम से भटक रहा है। कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और क्या करना है और जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें। और साथ में इस उलझन में थे कि भगवान वास्तव में है कौन, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो रहते कहाँ हैं, वो करते क्या है, वो आते कब हैं। तो इसी के साथ आइए हम और भी बहनों के साथ चर्चा करते हैं कि आज जो शिव दर्शन भवन जहां एक शुभ मुहूर्त हुआ है, इसी शुभ मुहूर्त के साथ आइए करते हैं शुभ मुहूर्त पे खास बात। जी तो जी क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ शिव दर्शन भवन का जो शुभारंभ हुआ है? मैं ये कहना चाहूँगी, जिस शांति को हम ढूंढते थे वो शांति कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन ये सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सारे ही गुण हमारे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। और ही कहीं मंदिरों में, कहीं और जगह ढूंढते फिर रहे थे शांति को। अब परमात्मा शिव, अब उन्होंने यहाँ अवतार लिया है। अब उन्होंने बताया है कि भी सुख शांति तो तुम्हारे अंदर ही है। हाँ, क्योंकि वो सुख शांति के सागर हैं परमात्मा शिव पिता, और सबके पिता हैं वो, सब धर्मात्माओं को, चाहे कोई धर्मात्मा है, चाहे साधु संत, चाहे आम मतलब जो भी है, सबके पिता हैं वो। तो उन्होंने आके अपना भी परिचय दिया, हमें भी बताया कि आप हो कौन। हमें बताया उन्होंने, तुम इतना लंबा चौड़ा शरीर देखते वो नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और वो भी परम आत्मा, वो सुप्रीम है। और उन्हें आके ये परिचय दिया कि तुम सारी सृष्टि की जितनी भी आत्माएं सब मेरे बच्चे हो, ठीक है ना। अब नेचुरली है कि जैसा कि बताया गया है कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग हम क्या थे, देवी देवताओं का राज था, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ सुख शांति अथाह थी, कोई दुख नाम की निशानी थी नहीं। धीरे धीरे जैसे हम जन्म लेते गए नीचे आते गए, है ना। और जैसे कि अपने उसमें क्या नाम है, कहा है ना परमात्मा ने भी कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। अब वो इस समय चल रहा है संगम का। अब परमात्मा ने अवतार लिया है धरती पे, और वो वही आके अपना भी परिचय दे रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं हम कौन हैं। अभी तक तो हम क्या अपना परिचय कैसे बताते थे, या तो शरीर का नाम से बताते थे, या हम पद पोजीशन से, मैं फलाना हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अब परमात्मा ने बताया असली में आप क्या हो, आत्मा हो। आत्मा क्या, ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश। और परमात्मा भी सुप्रीम ज्योति प्रकाश, मतलब सुप्रीम पावर, वो भी ज्योति प्रकाश। और सभी धर्मों ने ज्योति प्रकाश को माना है। अगर हम कहें भी कोई श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, तो भगवान तो एक ही होता है ना। और भगवान कौन हो सकता है जिसको सब माने। और क्योंकि ज्योति प्रकाश जो है परमात्मा का रूप, सब धर्मों ने माना है, सब ने ऊपर की तरफ इशारा किया है। चाहे मतलब उसको किसी भी रूप में, हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, कैसे भी पूजा करते हैं, लेकिन प्रकाश के रूप में ही सब ने माना है। जैसे हमारे हिंदुओं में तो करते ही करते शिवलिंग की पूजा, लेकिन गुरु नानक जी ने भी ऊपर ने एक ओंकार निराकार ऊपर ये इशारा किया है। हाँ, और मतलब क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट ने भी क्या लिखा, गॉड इज लाइट, ऐसे बोला है। मतलब कहने का मतलब है कि सभी धर्म वालों ने प्रकाश को माना है। तो परमात्मा हम किसको कहेंगे, जो सब धर्मों में मान्य हो। किसी एक धर्म मान लिया, हम श्री कृष्ण को भगवान मान लें, रामचंद्र जी को भगवान मान लें, तो क्राइस्ट धर्म वाले नहीं मानेंगे इस बात को। तो वो परमात्मा कौन है जो सब मान्य हो। तो ये शिव दर्शन का मतलब ये है कि यहाँ परमात्मा के ही प्रवचन चलने हैं, उन्हीं की मतलब ज्ञान शिक्षाओं पर हम चलेंगे तो उन जैसा बन जाएंगे। क्योंकि जैसे परमात्मा कहता है कि देवी देवता और क्या थे, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य तो थे, और वो हम ही हैं। परमात्मा ने ये भी बताया, जिनकी पूजा आप मंदिरों में कर रहे हो अब, मतलब वो क्या है, जैसे मूर्तियों की पूजा कर रहे हो आप, वो किसके यादगार हैं, कहते आपके ही हैं वो सब। क्योंकि आप जन्म लेते गए और अब भूल गए अपने गुणों को। सुख शांति प्रेम आनंद, हाँ, पवित्रता, ये हमारे ही तो गुण थे जो हम भूल चुके हैं। तो परमात्मा ने आके ही तो परिचय दिया, अपना भी हमको भी बताया हम कौन है, और हमारे ही ये गुण हैं। और मतलब ये गुण अगर हम अपने अंदर धारण करेंगे
तो हम भी देवी देवता ही बन गई, समझो कि देवी देवता और तो कुछ थे ही नहीं, हम ही तो थे ना मतलब। और यहाँ शिव दर्शन में यही मतलब ज्ञान दिया जा रहा है परमात्मा का, आत्मा का, परमात्मा का। और मतलब जैसे सतयुग आने वाला है, सृष्टि बदलने वाली है, हैं, तो जैसे भारत का नाम वैसे नहीं सोने की चिड़िया कहलाया कि वाकई में सोने की चिड़िया थे। मतलब अथाह धन शांति समृद्धि इस देश में थी। और मतलब जैसे जैसे हम नीचे आए गए तो वाम मार्ग में गए, मतलब उल्टा चलने लगे तो हम नीचे गिर गए। तो हमसे पता नहीं कितने लोगों ने इसको लूटा है, मुसलमानों ने लूटा, औरों ने भी, अंग्रेज़ों का राज रहा उन्होंने भी लूटा, तो इसको कंगाल बना दिया। अब परमात्मा आए हैं कि ये फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा भारत, और वही भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। ओम शांति। तो जी कितने सालों से आप माता जी यहाँ जुड़े हुए हैं? मैं 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी, तो 7 साल से जुड़े हुए, तो कभी माउंट आबू भी जाना हुआ? हाँ, माउंट आबू में मैं कई बार जा ली हूँ, मतलब कम से कम 8-10 बार जा ली होंगी। और वहाँ पे जो मेले प्रदर्शनियाँ लगती हैं उनमें भी भाग लिया। तो जाना कैसे होता है माउंट आबू के लिए? कोई प्रोसीजर बनता है या किस तरीके से? प्रोसेस ऐसे होता है, हम तो अपने आश्रम जो है इसी की तरफ से जाते हैं। कभी सेवाधारी के रूप में जाते हैं, कभी बाबा हमारे जो परमात्मा जैसे शिव बाबा बोलते हैं ना, शिव को प्यार से हम बाबा बोलते हैं, तो शिव बाबा मिलन होता है हमारा वहाँ पे, तो उस मिलन मेले में भी जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं। तो आइए और भी चर्चा करेंगे हमारे साथ। जी पहले तो आपका नाम बहन जी? मेरा नाम है सीमा जी। तो ऐसे है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आए तो हमें क्या चीज़ अच्छी लगी कि हम एक पहले में उलझे हुए थे। पहले तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और क्या करना है, और जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें। और साथ में इस उलझन में थे कि भगवान वास्तव में है कौन, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो रहते कहाँ हैं, वो करते क्या है, वो आते कब हैं, और इससे उससे हम मिलें कैसे। ये बहुत सी चीज़ें थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम ढूंढ रहे थे, एक तरह से दुनिया में भटक रहे थे। और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो वो पहली है वो सुलझ जाती है, तो हमें समझ आ जाता है कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, कब आते हैं। यानी इस समय वो आगे हम बच्चों से मिलन बनाते हैं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सभी आत्माएं हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे भगवान से हम मिलें कैसे? क्या हम उससे बात कर सकते हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या उनका अनुभव कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें हम यहाँ आके समझते हैं और हम उसका अनुभव करते हैं और अपने बहन भाइयों को बताते हैं ये सब चीज़ें। कितने साल से आप? हमें 11 साल हो गए जी। हाँ जी। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे हैं, हमारी सभी बहनों से बात हो रही है और ओम शांति के मंत्र के साथ ही यहाँ सभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं? नमस्कार माता जी। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका मतलब यह है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम दुनिया में भटक रहे हो, सारे लोग भटक रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों। कोई धर्म के नाम पर भटक रहा है, कोई जाति के नाम पर भटक रहा है, कोई पद पोजीशन के नाम से भटक रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है। तुम्हारा वास्तविक परिचय है कि तुम एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो, और तुम्हारा जो धर्म है वो शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दूसरों को सुख देने वाला है धर्म, और प्रेम स्वरूप है, सबसे प्रेम करने वाले हो आप। ये नहीं है धर्म के नाम पर मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म गलत है। तो परमात्मा ने आकर के जब उनका अवतरण हुआ 1936 में ब्रह्मा के तन में, तब परमात्मा ने ये सारी बातें तब से हमें बताई और हम इनसे जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी देह के धर्मों को भूल करके अपने स्वधर्म में टिकते हैं, आत्मा के धर्म में टिकते हैं। आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सब आनंद, ये आत्मा के गुण हैं, खुशी। तो जब हम इनमें टिकते हैं अपने स्वधर्म में, तो सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम, सच्चा खुशी सब कुछ हमें प्राप्त होता है, और ये अपने अंदर ही है, कहीं बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने पिता से कनेक्शन करते हैं, पिता को पहचानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आता है, कब आता है, इस सृष्टि पर उसका अवतरण कब होता है। शिवलिंग के रूप में हम उसको देखते हैं
कि शिव ज्योति के रूप में सभी दुनिया उसको याद करती है, पूजन वंदन करती है। तो वो कहते हैं मेरा तो शरीर है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी आता हूँ इस संसार में। शिव जयंती तुम मनाते हो, शिव जयंती किसकी मनाते हो? कोई आता है जन्म लेता है तभी मनाते हो। लेकिन मैं माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता, पर काया प्रवेश करके ब्रह्मा के तन में आकर के मैं अपना परिचय देता हूँ। स्वयंभू इसीलिए कहते हैं उसे, खुदा इसीलिए कहते हैं कि खुद ही अपना परिचय देता है। इस संसार की कोई हस्ती उसका परिचय नहीं दे सकती, उसने खुद ही अपना परिचय दिया है और हमें अपने बच्चे कहा है। तो ब्रह्मा के तन से जब परमात्मा बोलते हैं तो हम उसे मधुर मिलन कहते हैं, परमात्मा मिलन कहते हैं। और इसीलिए हम सब माउंट आबू जाते हैं परमात्मा से मिलने, जब उनके तन में परकाया प्रवेश करते हैं वो। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे अब मुझे पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वधर्म को पहचानो कि आपका धर्म क्या है। अब शरीर के धर्मों से ही आप लड़ रहे हो, भेदभाव कर रहे हो आप एक ही बाप की संतान हो, आप एक ही जगह के रहने वाले, फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? तो इस तरह की हमें शिक्षाएं मिलती हैं ताकि हम समाज में प्रेम फैला सकें, पूरे विश्व में शांति फैला सकें और सबको सच्चा ज्ञान दे सकें। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हमारी बहनों और माताओं से यहाँ के जो आज शिव दर्शन भवन का शुभ मुहूर्त हुआ है, इसी शुभ मुहूर्त के साथ इनके साथ हमारी लगातार चर्चाएं चल रही है। तो आप भी जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और आप भी दर्शन कीजिए शिव दर्शन भवन का। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और ओम शांति।